अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में शामिल करने की बात चल रही थी, तब चरखे को हटा करके अशोक चक्र को रखा गया। वहाँ पे चरखे को मान्यता नहीं दी गई, सम्राट अशोक के अशोक चक्र को मान्यता दी। परी परी उठो, सुबह हो गया। परी उठ जाओ, कोचिंग जाना है। परी उठो 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 उठो, कोचिंग जाना है। उठो उठो। परी परी उठ जाओ, कोचिंग के लिए लेट हो जाएगा ना। उठो उठो, रो 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 उठ जाओ। परी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो कोचिंग जाना है। तो अभी देखिए सुबह हो गई, बट कहीं सूरज नज़र नहीं आ रहा है। ये इधर से सूरज निकलता, बट इतने बादल हैं। अभी आप देखो मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। 7 बाबा साहब। तो अभी चल रहे हैं परी को कोचिंग भेजने के। कैसे हो सम्राटों? आशा है आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज 22 जुलाई है और आज स्वामी अछूतानंद जी का परिनिर्वाण दिवस है। और आज के ही दिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र को शामिल किया गया था। अछूतानंद जी भी बहुजन नायकों में से एक थे। उन्होंने भी ब्राह्मणवाद की कई सारी नीतियों पर सवाल उठाया और उन्होंने उसका विरोध किया और अपने विचारों को उन्होंने रखा। और उन्होंने आदि हिंदू नाम से एक अखबार भी निकाला था। उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी। आप सोचिए, आज से कितने समय पहले बहुत से लोग ब्राह्मण नीतियों के खिलाफ इस तरह से अपनी आवाज़ उठाते थे, अपनी बातों को रखते थे, पर लोग उनको भूल गए हैं, उनकी बातों को भूल गए हैं। बहुत सारे लोग बस ब्राह्मणवाद को ही मानते हैं, उसमें ही चलते हैं। हमारे महापुरुषों ने कितना सारा कार्य किया है, जो समाज के हित के लिए उन्होंने किया, समाज के भलाई के लिए उन्होंने किया, और उसके लिए उन्होंने अपना घर परिवार उन्होंने नहीं देखा। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। आज के ही दिन 1947 को राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में स्थापित किया गया। और इस अशोक चक्र को हम सारनाथ स्थित चतुर्मुख यानी लैंड कैपिटल अशोक स्तंभ में भी धम्म चक्र के रूप में देख सकते हैं, वहाँ भी ये स्थापित है। और अशोक चक्र को हम धम्म चक्र भी कहते हैं। अशोक चक्र में जो 24 तीलियाँ हैं, उनका अलग अलग अर्थ है। 24 तीलियों को मनुष्य की 24 कर्तव्यों से जोड़ा गया है। और दूसरे शब्दों में यह मनुष्य की धर्मांध को भी दर्शाता है, जो किसी भी देश को उन्नति तक पहुंचा सकता है। क्योंकि जब मनुष्य का धर्म ही उसका मनोविचार अच्छा रहेगा, तो देश जरूर ही उन्नति को पहुंचेगा। जब अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में शामिल करने की बात चल रही थी, तब चरखे को हटा करके अशोक चक्र को रखा गया। वहाँ पे चरखे को मान्यता नहीं दी गई, सम्राट अशोक के अशोक चक्र को मान्यता दी गई। अशोक चक्र मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताती है। और हम सभी को ये चाहिए कि रंग, रूप, जाति, ऊंच नीच सबका भेदभाव मिटा करके हमें उन्नति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके।
और इन सभी भेदभावों को कभी ना अपना करके हमेशा हमें एकता के धागे में बंधे रहना चाहिए। सम्राट अशोक का अशोक चक्र यही दर्शाता है और यही संदेश देता है कि हम सभी एक अच्छे व्यक्तित्व की रचना करें और अपने देश और अपने राष्ट्र समाज को एक अच्छा उन्नतिशील प्रगतिशील देश समाज बनाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय भीम।